हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं? 4। गाना याद है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। देखो यार, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव माने सीधा करके टेंस और पर्सन। तो पहले आज हम लोग यह सीखें 1 सेकंड में कि इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव क्या होगा, साधारण क्या होगा ना बेटा। जैसे कहा बेटा, लेट अस प्ले चेस, यह इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 का वाक्य है। इसे साधारण बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। देखो इधर, लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको बना लेना सब्जेक्ट। लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस का सब्जेक्ट वी। मी होता, मी का सब्जेक्ट आई। यू यू। हिम ही। हर सी। देम दे। मोहन मोहन। सोहन सोहन। सीता सीता। गीता गीत। ईता ईता। मीता चीता। चीता चीता। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो बताइए बेटा, अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। अस का सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। आंख मूंद करके यहां शुड लगा दो और ये दोनों काट दो, वाक्य साधारण हो गया। लेट अस प्ले, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते हो? इंपरेटिव सेंटेंस का साधारण क्या होगा? लेट अस प्ले चेस का साधारण क्या होगा? लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको बना लो सब्जेक्ट। आंख मूंद करके क्या लगा दो? शुड। इन दोनों को काट दो, वाक्य साधारण हो जाएगा। क्या बन गया? वी शुड प्ले चेस। साधारण आंशिक है ना? गुड। इंपरेटिव सेंटेंस कल आपको बताया था, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर यहां पर आदेश दिया गया है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, इसको हम आदेश की अंग्रेजी ऑर्डर। प्रस्ताव है तो प्रपोज। सुझाव है तो सजेस्ट। प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट। सलाह है तो एडवाइस। चेतावनी है तो वार्न। कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड। लिखित रूप में विनती तो क्या बताया? अर्ज। कोई चीज मांगी गई तो क्या लगाओगे? बेग। कुछ न समझना आवे तो क्या लगाना? आस्क। अभी ये कल पॉइंट था। तो रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। आदेश है ऑर्डर। प्रस्ताव प्रपोज। सुझाव सजेस्ट। प्रार्थना रिक्वेस्ट। सलाह एडवाइस। चेतावनी वार्न। मना किया गया फॉरवर्ड। लिखित रूप में विनती अर्ज। कोई चीज मांगी गई बेग। कुछ न समझ में आए तो आस्क। नंबर 2 पर कल लगाते थे छुटका टू। आज हम कंजंक्शन लगाएंगे। क्या बेटा? दैट। क्या लगाएंगे? नंबर 1 पॉइंट समझ आ गया, नंबर 2 भी समझ आ गया। दैट कंजंक्शन क्यों लगाते हैं पीछे बता चुके। नाउन क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? 1 काम हो गया, 2 काम हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की। समोसा खाओ और वाक्य को साधारण बनाओ। लेट अस प्ले चेस का साधारण क्या होगा? लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट आया इसे क्या बना लो? सब्जेक्ट। आंख मूंद करके क्या लगा दो? शुड।
ये दोनों काट दो, वाक्य साधारण हो गया। वी शुड प्ले चेस। अभी दो काम करना बाकी है, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहां टेंस बदलोगे नहीं, यह पास्ट, यह भी पास्ट। चूंकि यह पास्ट हो गया है इसलिए शुड का शुड ही रखना, टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सन, खड़े लाइन, बेड़ लाइन, राष्ट्रिक चिट्ठी, यही समझाया था बेटा। शुरू किया जाए। गुड, मिटा दें, फोटो बना लिया। गुड, अब जितना बताएं एक एक पॉइंट पर ध्यान देना बेटा। जैसे कहा he said it to her, comma and comma, let us play chess, आओ शतरंज खेलें। उसने उससे कहा आओ शतरंज खेलें। यह वाक्य बेटा बताइए क्या है? यह एक प्रस्ताव है। क्या है? उसने उसके प्रस्ताव रखा, खेले चाहे ना खेले, यानी कि एक प्रस्ताव है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब सेड को किस में दोगे? प्रपोज्ड में। बोलो क्या होगा? ही प्रपोज्ड। अब सावधानी, प्रपोज्ड और सजेस्ट ये दो वर्ब हैं, इनके बाद अगर यह ऑब्जेक्ट आएगा तो यह टू लगा रहेगा, यह टू लगा रहेगा। दो वर्ब अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो केवल ही प्रपोज्ड। लेकिन अगर यह ऑब्जेक्ट यहां आया तो जैसे सेड टू होता है वैसे प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू होता है। ठीक है, दो वर्ब ध्यान रखना। एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। दो काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण बनाने का तरीका बता दिया बेटा। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसे सब्जेक्ट ना लेना। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? वी। आंख मूंद करके शुड ही लगाना, उड़ नहीं, केवल शुड ही लगेगा। इन दोनों को काट दो, वाक्य साधारण लगेगा। लेकिन अभी दो काम बाकी बेटा, टेंस और पर्सन। बताओ यह कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। यहां कर्ता के ठीक बाद हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा, और शुड खुद ही पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब शुड का शुड ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। 3 काम हो गया। अब बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला? वी। वी कोई चार्ट में खोजो, चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन। अब बताइए यह वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। या अब रुक जाओ, जल्दी आओ नहीं, यानी कि वी बदलेगा ही के अनुसार। बात पक्की हो गई। लेकिन बताइए बेटा वी एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। तो यहां पर जो शब्द आएगा वह एक वचन का होना चाहिए, एक बहुवचन का। बोलो, अरे यहां से बहुवचन हटाओगे तो बहुवचन आना चाहिए ना। लेकिन बहुवचन किसका आना चाहिए? ही का। तो ही का बहुवचन यहां ले आओ। ही का बहुवचन क्या होता है बेटा? ही, सी, इट, तीनों का बहुवचन क्या होता है? दे। तो चौराहा कहां बनेगा? दे पर। दे शुड प्ले चेस, यह बन गया। अब थोड़ा सा आपको समझना है। अब लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी शुड का यहां टेंस क्यों नहीं बदला? बदल सकता है? हमने कहा हां। शुड का पास्ट होता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां नहीं बदला। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? पता? तो यह देखो बेटा, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? तो यह जो लिखा है यह प्रेजेंट टेंस है। लेट अस प्ले चेस। जब इसको आपने साधारण बनाया तो जरा दिमाग लगा के बताओ यह कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि कर्ता के ठीक बाद शुड कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। टेंस कौन बनाता है?
कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। इसका मतलब जब यह प्रेजेंट टेंस था, जब आपने इसको असर्टिव बनाया तो यह कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। चूंकि एक बार हम लोग टेंस बदल चुके तो 10 बार बदलोगे क्या? इसलिए शुड का शुड ही रहेगा, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब लड़के ने कहा गुरु जी हाँ एक बार फिर बताइए दे क्यों हुआ, एक बार फिर समझाइए। तो समझो इधर, शुड का शुड ही रहा, ये समझना क्या नहीं? क्यों रहा? क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है। जब इसको आपने साधारण किया तो यह क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस हो गया तो एक बार टेंस बदल चुके, दोबारा टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। अरे 10 बार बदलोगे क्या? बदल दिया एक बार। आप देखो इधर, वी का दे क्यों हुआ? किताब में लिखा है कि लेट, किताब में जाकर पढ़ लेना, लिखा होगा लेट अस को वी शुड में अथवा दे शुड में बदल देते हैं, ऐसे लिखा होगा साफ साफ। इस भ्रम में न रहना। यहां जो समझा रहे हैं उसको ध्यान सुनो। वी, इस वी में कौन कौन शामिल है? देखो इधर, ही और हर, यही दोनों इस वी में शामिल हैं और दोनों थर्ड पर्सन है। देखो इधर, दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर दे ही होगा। जब यहां ये और ये, इसका कर्ता और कर्म दोनों थर्ड पर्सन में होंगे तब दे शुड ही करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा और कोई स्थिति है तो यहां हम वी शुड भी कर सकते हैं और दे शुड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों थर्ड पर्सन है दे होगा। अब दे क्यों होगा ये आपको समझा दिया। पर्सन क्या मिला? वी। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। यानी कि वी बदलेगा ही के अनुसार। लेकिन यहां भी एक वचन है, एक बहुवचन, तो यहां बहुवचन है, यहां जो चीज आएगी वह कै वचन की होगी? बहुवचन की। लेकिन किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो ही तो एक वचन है ना, तो ही का बहुवचन क्या होता है? ही, सी, इट, इन तीनों का बहुवचन दे होता है, इसलिए यहां पर दे होगा ना। चूंकि दोनों थर्ड पर्सन इसलिए दे ही होगा। इन दोनों के अलावा कोई चीज होगी तो अगर दोनों थर्ड पर्सन नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य स्थिति है तो आप यहां वी शुड भी कर सकते हो और दे शुड भी कर सकते हो। नोट कर लिया? एक बार फिर दूसरा मिटा दें। जैसे कहा बेटा, I said it to him, come and come on, let us help the poor. आओ गरीबों की मदद करें। क्या है बेटा? यह एक सुझाव है। क्या बेटा? क्या है? सुझाव। तो नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को सुझाव की अंग्रेजी बोलो। I suggested to him। बताया अगर ऑब्जेक्ट है कि टू लगा रहेगा, जैसे सेट टू उसी ढंग से प्रपोज टू और सजेस्ट टू। तो आई सजेस्टेड टू हिम, एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाए? दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। तो लेट अस, अस को क्या बना दोगे? वी। आंख मूंद करके क्या लगाओगे? शुड। यह दोनों काट दो, वाक्य क्या बन गया? साधारण। अभी इंटरवल में हमने समोसा खाया वाक्य को साधारण बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन। इंपरेटिव को साधारण कैसे बनाओगे? बना दिया। लेकिन अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। बोलो यह कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। यहां शुड है, चूंकि एक बार टेंस हम लोग बदल चुके, यह प्रेजेंट टेंस है तो शुड लगाया तो पास्ट टेंस हो गया। तो शुड का टेंस बदल चुके तो शुड का शुड ही रहेगा। 3 काम हो गया। बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला? वी। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई।
अब वी बदलेगा आई के अनुसार, लेकिन वी कैप्चन बहुवचन, तो यहां जो चीज आएगी वह कैप्चन होगी बहुवचन की, लेकिन किसके अनुसार? आई के अनुसार। तो आई का बहुवचन यहां जाएगा, तो आई का बहुवचन क्या होता है? वी। अब वी से लाइन जाएगी, क्या काटेगा? वी। वी शुड हेल्प द पुअर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा? आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड हेल्प द पुअर। मिटा दें। जिसे कहा बेटा द कमांडर said to the soldiers, let us move forward. Let us move forward. आगे बढ़े। तो बताइए, कमांडर है, सिपाही उसका रहा है, तो बताओ क्या करेगा? आदेश देगा। तो नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को ऑर्डर में, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, कंजंक्शन बोलो, दैट बना दिया। अब लेट अस का एक काम हो गया, दो काम हो गया, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। लेट अस के बाद, लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा? वी। आंख मूंद करके क्या लगा दो? शुड। लेट वी शुड मूव फॉरवर्ड, तो शुड का शुड ही रहेगा, समझा चुके ना? अब वी, कौन पर्सन? फर्स्ट, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कमांडर। कमांडर माने ही, किसी ही मान लेते हैं, तो ही का बहुवचन जाएगा क्या? दे। इसलिए यहां पर होगा बेटा दे शुड मूव फॉरवर्ड। बन गया। द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स दैट दे शुड मूव फॉरवर्ड। पक्का? मिटा दें। जैसे कहा बेटा द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, कामा लेट द चाइल्ड गो, बच्चे को जाने दो। यह वाक्य है। इस वाक्य को हम 3 ढंग से बनाएंगे। कितने ढंग से? स्टाइल नंबर 1, तो द ऑर्डर लिखा है इसी से, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, कंजंक्शन बोलो, क्या लगाए? दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण नहीं बेटा, क्या बनेगा? लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लो सब्जेक्ट, चाइल्ड। आंख मूंद करके क्या लगाओगे? शुड, और ये दोनों काट दो, तो बन गया द चाइल्ड शुड। कोई पर्सन चेंज नहीं है, तो शुड का शुड ही रहेगा। क्यों रहेगा बता चुके। द चाइल्ड शुड गो, बन गया। एक तरीका हो गया जो अभी अभी बताया आपको। दूसरा तरीका देखो, दूसरा बनेगा द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, यह लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी के ठीक पहले टू लगा दो, टू लेट द चाइल्ड गो। यह कल वाली स्टाइल है, इसके पहले वाले एपिसोड की। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसी पहले टू लगा दिया, कोई चेंज नहीं है, सीधे रख दिया। ठीक है। तीसरी स्टाइल, 1 2, तीसरी स्टाइल, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट
द चाइल्ड माइट बी अलाउड टू गो। तीसरी वाली स्टाइल में देखो सब कुछ करना भाई, जहां ये शुड लगा है, शुड की जगह एक फ्रेज लगा दिया, माइट बी अलाउड टू। कुछ नहीं किया गया बेटा, एक रटना नहीं कोई चीज। इसी शुड का यह पैसिव सेंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पैसिव वॉइस नहीं, पैसिव सेंस। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द चाइल्ड माइट बी अलाउड टू गो। यह तीनों सही है। अब कब तीनों सही है इसको समझो। लेट के ठीक बाद अगर अस आता है, क्या था, तब तो इसके पहले जो आपको हमने गाइड किया उसी अनुसार आपको वाक्य बनाना है। लेट के बाद अगर अस आया है तो इसके पहले जो हमने 3-4 एग्जाम्पल दिए उसी ढंग से बनाना, नहीं तो वाक्य गलत होगा। लेट के बाद अस के अलावा और कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप तीनों बना दो। तीनों सही है, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। फिर से एक बार समझो क्यों सही है। ऑर्डर का ऑर्डर लेगा, स्पेशल वर्ब आ गई, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, आगे का वाक्य साधारण किया, द चाइल्ड शुड गो, कोई चेंज नहीं है, इस तरफ ऐसे। दूसरी स्टाइल इसके पहले वाले एपिसोड की है, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हमने क्या लगा दिया, टू। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड टू लेट द चाइल्ड गो, कोई चेंज नहीं था, सीधे दिया। तीसरी स्टाइल, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, कंडीशन क्या लगाया, दैट, उचरा पुचरा गायब। आगे का वाक्य जो है पैसिव सेंस में कर दिया, द चाइल्ड माइट बी अलाउड टू गो। बात पक्की हो गई। तो इस प्रकार से हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 सिखाया।